सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि गैस बहरान में मज़ीद शिद्दत आने वाली है। LNG का एक और जहाज़ ताख़ीर का शिकार है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं कि उन्हें शक है कि कार्गो कैंसिल होगा। अभी तक सरकारी तौर पर आगाह नहीं किया गया। 24 न्यूज़ ने वज़ीर तवानाई से सवाल किया कि क्या कराची वालों को गैस मिल सकेगी, तो उन्होंने जवाब दिया, नॉन एक्सपोर्ट जर्नल इंडस्ट्री की गैस बंद किए बगैर घरेलू सार्फिन को गैस मिलना मुमकिन नहीं। अवैस कियानी से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जो गैस के क्राइसिस हैं डोमेस्टिक के हवाले से आए रोज़ जो है एहतजाज हो रहे हैं, सारे मामलात और स्पेशली तौर पर सिंध के बहुत कंसर्न हैं, तो क्या वो कंसर्न दूर किए जा रहे हैं? आपकी मुलाकातें हुई हैं? इस साल जो हमें कराची में मसला आ रहा है कि हम यूजुअली कराची की जो जनरल नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको बंद करके उसकी गैस घरेलू सार्फिन को फराहम करते हैं। तो इस साल उन्होंने हुक्म इम्तनाई ले लिया सिंध हाई कोर्ट से जाके, यानी स्टे ले लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने हमें रोक दिया है कि आपने जनरल इंडस्ट्री की, नॉन एक्सपोर्ट की और कैप्टिव पावर की गैस बंद नहीं करनी। अब गैस तो उतनी है जितनी अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे से निकल रही है, और सर्दियों में जो हमारी रेजिडेंशियल घरेलू सार्फिन है उनकी 3 से 5 गुना डिमांड बढ़ जाती है। तो अब हमने लोड शेडिंग करके देनी है ना, क्योंकि वो एक महदूद हमारे पास रिसोर्स है, एक महदूद हमारा ज़ख़ीरा है। तो अब हमें ये मिल नहीं रही कोर्ट से इजाज़त कि हम क्या काबीना की प्रायोरिटी के मुताबिक इंडस्ट्री को काट के घरेलू सार्फिन को गैस दें। इस सिलसिले में 30 को हमारी अगली तारीख है और मैंने आज सुई सदन के MD को ये हदायत दी है कि वो जाएं और अर्जेंट हेयरिंग की रिक्वेस्ट फाइल करें। अच्छा ये बताइएगा कि डोमेस्टिक कंज्यूमर आपकी प्रायोरिटी है और उनको किस हद तक, कितने 95% उनको गैस मिल रही है? जी, इस वक्त जो हमारी अक्सर गैस है, इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है लेकिन 70% के करीब, आप समझ लें 60 से 70% के करीब वो डोमेस्टिक को चली जाती है। ये बताइएगा कि पंजाब इंडस्ट्री जो है वो बहुत सरापा एहतजाज है और कैबिनेट ने 3 कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दी गई, उसके क्या अपडेट्स क्या हैं कि क्या नहीं, वो जो कैबिनेट की 3 रुकनी कमेटी है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो तो एक टेक्सटाइल का सिर्फ केस देख रही है। पंजाब में इस वक्त जो प्रोसेस इंडस्ट्री है हमारे कोई 2300 के करीब है, 2200-2300, उसमें से 1870 को गैस जा रही है प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर आपने गैस अपने माल को बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है तो वो काबीना के प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आती है, उसकी गैस हमने फिलहाल काटी हुई है। उनको गैस नहीं मिलेगी? उनको गैस फिलहाल नहीं मिल रही। LNG कार्गोस जो है कोई कैंसिल भी हुआ है ऑर्डर? LNG कार्गोज हमारे नवंबर में कैंसिल हुए थे 2, और एक 30% हमारा कार्गो का हिस्सा कैंसिल हुआ था दिसंबर में। ये लॉन्ग टर्म कार्गोज थे, 2017 में मुस्लिम लीग नून के किए हुए मायदे थे, ये वो थे जो इस साल हमें नहीं मिले। अभी जनवरी के अंदर एक कार्गो पे हमें शक है, लेकिन हमें बाज़ाब्ता तौर पे उसकी इतला या नोटिफाई नहीं किया गया कि वो आएगा कि नहीं आएगा, उसकी भी हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कोरोना तरमीमी SOPs जारी कर दिए। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी SOPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी और दीगर तकरीबात की इजाज़त ज़िला इंतज़ामिया से लेना होगी। खुले मैदान में तकरीबात में मेहमानों की गुंजाइश का तयन इंतज़ामिया करेगी। इंडोर शादी हॉल के दरवाजे और खिड़कियाँ खोल कर रखना लाजमी होगा। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कोरोना तरमीमी SOPs जारी कर दिए। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी SOPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी और दीगर तकरीबात की इजाज़त ज़िला इंतज़ामिया से लेना होगी। खुले मैदान में तकरीबात में मेहमानों की गुंजाइश का तयन इंतज़ामिया करेगी। और आपको बताएं कि अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। पाकिस्तान ने 238 रन्स का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। मोहम्मद शहजाद 82 रन्स बनाकर नुमाया रहे। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। पाकिस्तान ने 238 रन्स का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। 5 साल के तवील इंतजार के बाद ग्रीन लाइन बस सर्विस कराची की सड़कों पर चल पड़ी। पहले दिन ही अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। किसी को टिकट के हुसूल में मसला तो किसी को किराए पर एतराज रहा। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। 5 साल तवील इंतजार, कराची में ग्रीन लाइन सर्विस का पहला रोज। कोई सर्विस चलने से खुश तो कोई परेशान हुआ।
शहरियों ने पहले ही दिन शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची की सड़कों पर ग्रीन लाइन दौड़ने लगी। हुकूमत की जानिब से कम किराए में बेहतरीन सहूलत के सुहाने ख्वाब तो दिखाए गए, मगर हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का किराया 15 रुपए मुकर्रर था, जबकि आवाम से 55 रुपए लिया जा रहा है। तो मैंने उनसे जो है बात की कि मुझे नेक्स्ट स्टॉप पे जाना है, मुझे टिकट चाहिए, तो कहने लगे 55 रुपीज़ का टिकट होगा। तो मैंने कहा नेक्स्ट स्टॉप का भी इतनी होगा, तो कहने लगे हम लोग जो है ना फ़िलहाल 55 से कम का टिकट ही नहीं दे रहे। फर्स्ट टाइम ही आए हैं तो 55 रुपये आखिरी बस स्टॉप तक है, लेकिन इसको थोड़ा मिनिमाइज होना चाहिए। शहरियों ने तंज किया कि अगर चिंची रिक्शा या मिनी बस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर 15 रुपए में सफर की सहूलत दे रहे हैं, तो ग्रीन लाइन बस क्यों नहीं दे सकती। ये तोहफा दिया जो 3 घंटे चला के बंद कर दिया और आज का टिकट फ्री होता, उनको पब्लिक को तोहफे दिए जाते सिर्फ कायदे-ए-आज़म के नाम पे। मैं बहुत मायूस हूँ। अवाम ने ग्रीन लाइन इंतजामिया की 100 रुपए कार्ड की सहूलत को भी ठुकरा दिया और शदीद मायूसी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पीटीआई को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ ने एहसान किया और केपीके में तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत बन सकी, वरना मुस्लिम लीग नवाज मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती थी। उन्होंने कहा मुल्की तारीख में मुफाहमत और हकीकत पसंदाना सियासत नवाज शरीफ लेकर आए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने की बात हुई तो इन हाउस तब्दीली का फैसला किया गया। कहा वोट के जरिए आने वालों को जत्थे या किसी और तरीके से नहीं बाहर किया जाएगा। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं गवाही देना चाहता हूँ, मेरे समेत बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब के आखिरी दिनों में जब अभी 1.5 साल 2 साल बाकी थे तो कहते थे कि लॉन्ग मार्च करें, इस्तीफे दे असेंबलियों से। उन्होंने कहा नहीं देने। तो हमने कहा ये तो 2 नुकसान होंगे मियाँ साहब। एक तो इमरान खान की सियासी बर्थ हो जाएगी, क्योंकि जज्बाती कौम है, लोग चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलता करें, आप टाइम पूरा करवा रहे हैं। तो मियाँ साहब ने कहा कि जिसकी मर्जी बर्थ हो, 5 साल पूरे ही होंगे, जो वोट लेके आएगा वोट आउट होगा, वोट के जरिए जाएगा, जत्थे के जरिए, लॉन्ग मार्च के जरिए, इस्तीफे के जरिए वो नहीं जाए। मैं गवाह हूँ प्रीव्यू मजलिस का, जिसमें मियाँ साहब को एक कॉल आई एक लीडर की और उन्होंने कहा आए मिलकर जमात बनाते, अपना हुकूमत बनाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं 10-15 मिनट बाद बताता हूँ। तो मियाँ साहब ने अपने साथियों से बात की और कहा नहीं, इमरान खान का जमहूरी हक है, क्योंकि उनकी नशिस्तें केपी की असेंबली में ज्यादा हैं मुस्लिम लीग नून से, उन्हें मौका मिलेगा। अब आप एहसान फरामोश हैं तो उसका कुछ हो नहीं सकता। एहसान ना माने, आप एहसान ना माने, आप रियलिटी को तो तस्लीम करें। वो आपको बुनियाद मिली सियासत करने की, आपको वहां हुकूमत न करने दी जाती तो आप यहां तक आ सकते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी घराना है, वो जमातें बदलते रहते हैं, हर बार अगली जमात। वो आ गए वहां पे और उन्होंने मियाँ साहब को राब्ता किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जो लोग रोज सियासी वफादारियां बदलते हैं इनको नहीं लेना। किसी ने आगे बताया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से वो मिल रहे हैं और पीपल्स पार्टी में शिरकत होने लगी। तो हमारे जो वहाँ साथी बैठे थे, सारी सीनियर लॉर्ड थी पार्टी, उन्होंने मियाँ साहब के सामने पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा की बुराइयां शुरू कर दी। मियाँ साहब ने कहा जरा मेरी भी बात सुनो, खामोशी इख्तियार करें। सब चुप हो गए। उन्होंने कहा कि ये बुराइयां आइंदा मत करें मेरे सामने। मैं नहीं चाहता कि ये फैमिली पीपल्स पार्टी में जाए और पीपल्स पार्टी के लिए बोझ बन जाए। उनकी सियासत भी दागदार नहीं होनी चाहिए। अपनी सियासत भी बचानी है, उनकी सियासत भी बचानी है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी तकरीब से खिताब किया। कहते हैं मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, नून लीग पर भारी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को बहरान से निकाले। पाकिस्तान तस्वीर की सियासत से नहीं, डिसिप्लिन से बनेगा। पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है, मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की माँ है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि हम अपने वतन को इन बहरानों से निकालें। मेरे बहनों और भाइयों, अगर तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद इस किस्म के ज़ाती मफादात पे होती तो 400 साल भी हम धक्के खाते रहते तो पाकिस्तान ना बन सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, सिर्फ कोई बूट आगे नहीं कर रहा। अपने ट्वीट में मजीद कहते हैं आप पाकिस्तान
का तारीख दौर है। हवाओं का रुख अब आपका नहीं, रोशनी हो जाए तो तारीखी खत्म हो जाती है और पाकिस्तान में यही हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की है। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में पीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले पर तबादला ख्याल जबकि दूसरे मरहले के लाहे अमल पर गौर हुआ। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने महंगा और नया पाकिस्तान मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सूबे में पहले से ज्यादा वोट हासिल किए। उम्मीद है डेरा इस्माइल खान मेयर के इंतखाबात में भी जयाले अच्छा परफॉर्म करेंगे। अज़्मो हिम्मत की रोशन मिसाल हाफिजाबाद के रिहायशी असद सुल्तान 6 बरस की उम्र में करंट लगने से दोनों हाथों से महरूम हो गए, लेकिन उनकी माजूरी उनकी हिम्मत और अज़्म के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बन सकी। असद सुल्तान के बारे में देखते हैं मियां मजहर की ये रिपोर्ट। दोनों हाथों से महरूम हाफिजाबाद के असद सुल्तान हौसले और हिम्मत के भी सुल्तान हैं। बचपन में 11,000 केवी तारों के करंट लगने पर असद की जान तो बच गई, लेकिन दोनों हाथों से महरूम हो गए। 1996 में मुझे करंट लगा। करंट लगने की वजह यह बनी कि मैं एक गांव में गया, वहां पे छत के ऊपर से 11 केवी जिसको 11,000 वाट कहा जाता है तारें गुजर रही थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे उससे करंट लगा और मैं दोनों हाथों से महरूम हो गया। एक हादसे ने असद सुल्तान की जिंदगी बदल दी, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और 7 साल तक निजी बैंक में बतौर ऑपरेशनल ऑफिसर सर्विस फराइज सर अंजाम दिए। आजकल असद सुल्तान अपने इलाके के बच्चों की तालीम के लिए कोशां हैं और उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं। असद सुल्तान का कहना है कि अगर आज भी कहीं घरों की छतों से 11,000 केवी की तारें गुजरती हैं तो मुनासिब इंतजाम किया जाए। अगर जहाँ कहीं भी ऐसा निज़ाम है, खुली तारें हैं, जिन लोगों की छतों के ऊपर से वो तारें गुजर रही हैं, खुदारा उनको वहाँ से आप हटा दें ताकि आने वाले वक्त में ये वाकया किसी के साथ ना पेश आए। हुकूमत को चाहिए कि माजूर अफराद के लिए मसनूई आज़ा की पैवंदकारी का मुनासिब इंतजाम करे ताकि इन खुसूसी अफराद को न सिर्फ मुआशरे का बेहतर फर्द बनाया जा सके बल्कि असद सुल्तान जैसे साहिब इल्म और पैकर अज़्म इस्तिक़लाल अफराद की सलाहियतों से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाया जा सके। फ्रांस की खातून अव्वल ब्रिजेट पैदाइशी तौर पर मर्द थीं। पैदा होने पर उनका नाम मशल रखा गया। सोशल मीडिया पर नताशा रे नामी खातून के मजमून में अनोखा दावा कर दिया गया। मजमून सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड बन गया। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर की बीवी ने इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है। कहती हैं आइंदा इलेक्शन में उनके खावंद की यकीनी कामयाबी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी खबरें गढ़ी जा रही हैं। मजमून लिखने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।